बुर्ज खलीफा में एक महीने का बिजली का बिल कितना आता है और क्या डॉग्स या फिर कैट्स को चॉकलेट खिला देने से उनकी डेथ हो सकती है? और ये कौन सा 70s का एक्टर है जिसको ब्लैक सूट पहनने पर बैन लगाया गया है और एक ऐसा कलर जिसको किसी भी चीज पर पेंट कर देने से वो चीज पूरी तरीके से गायब हो जाती है? तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, एक ऐसा कलर जो ब्लैक कलर से भी ज्यादा ब्लैक है। साल 2019 में MIT में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था ब्रायन वार्डले। उन्होंने एक ऐसा कलर को खोजा था जो कि लाइट को पूरी तरीके से सोख लेता है। इस कलर को दुनिया का सबसे डार्केस्ट कलर भी माना जाता है। इस कलर को बनाने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब का यूज किया गया था और ये कलर लाइट को 99.96% से ज्यादा ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज को इस कलर से कवर कर देंगे तो वो चीज पूरी तरीके से दिखना बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको द डार्केस्ट कलर ऑन अर्थ भी कहा जाता है। नंबर 11, डॉग या फिर कैट्स को चॉकलेट खिला देने से क्या उनकी डेथ हो सकती है? देखो, हम ह्यूमंस के लिए डार्क चॉकलेट खाना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप किसी भी कैट्स या फिर डॉग्स को चॉकलेट खिला देते हैं तो उनके लिए बहुत ही नुकसान हो सकता है, क्योंकि चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का एक केमिकल होता है और अगर इसको डॉग खा ले तो उसके नर्व सेल्स पर बहुत ही पूरा असर पड़ सकता है और किसी किसी केस में उसको सीरियस हेल्थ इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से डॉग या फिर कैट्स को भूल करके भी कभी चॉकलेट नहीं खिलाना चाहिए। नंबर 10, और ये कौन सा 70s का बॉलीवुड एक्टर है जिसको ब्लैक सूट पहनने पर बैन लगाया गया था? बॉलीवुड में 60-70s के डेकेड के आसपास एक ऐसा एक्टर था जिनका नाम था देवा आनंद। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स है। देवा आनंद जब भी किसी पब्लिक पैलेस में मौजूद होते थे तो उनको ब्लैक सूट नहीं पहने दिया जाता था, क्योंकि जब भी ये ब्लैक सूट पहनते थे तो ये बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लगते थे, जिनको देखने के लिए लोगों की बहुत ही ज्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाती थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इनको ब्लैक सूट पहनने पर बैन लगाया हुआ था। नंबर 9, एक ऐसी पेंटिंग जिसको 4000 करोड़ रुपए में बेचा गया था। लियोनार्डो दा विंची, जो कि वर्ल्ड के सबसे फेमस आर्टिस्ट है, इन्होंने वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस मोनालिसा के पेंटिंग को भी बनाया हुआ है। इन्होंने कई और पेंटिंग्स बनाई हुई है जो कि ऑक्शन में सबसे महंगे खरीदे गए हैं। इसी में से एक पेंटिंग है जिसको सैल्वाडोर मुंडी के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग को साल 2017 में ऑक्शन में बेचा गया था, जिसको कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खरीदा था और इस पेंटिंग को उस टाइम पर $450 मिलियन का खरीदा गया था, जो कि आज के हिसाब से 4000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। नंबर 8, रेड बुल दुनिया का सबसे ज्यादा पिया जाने वाला एनर्जी ड्रिंक है, जिसको कि बहुत से लोग पीना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हो कि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक मार्केट का सबसे बड़ा जाइंट कंपनी है, क्योंकि रेड बुल एनर्जी ड्रिंक के मार्केट में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर ऑन करता है। यानी कि जितने भी लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पसंद करते हैं उनमें से 40% लोग रेड बुल को पीना पसंद करते हैं। नंबर 7, क्या आपने ये सोचा हुआ है कि रोनाल्डो किसी भी फुटबॉल को जब पैर से हिट करते हैं तो इसकी स्पीड कितनी होती होगी? रोनाल्डो अपने लाइफ में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर माने जाते हैं। जब भी ये फुटबॉल को हिट करते हैं तो उसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि नॉर्मल लोगों की सोच से भी ज्यादा है। और ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि फुटबॉल को गोल पोस्ट से गोलकीपर तक जाने में सिर्फ 0.8 सेकंड का ही समय लगता है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर ही फुटबॉल गोलकीपर के पास पहुंच जाती है। और ये टाइम इतना ज्यादा कम है कि किसी भी नॉर्मल आदमी को कुछ भी सोचने में इससे ज्यादा समय लग जाएगा। नंबर 6, क्या चॉकलेट को हम गलत तरीके से खाते हैं? आज चॉकलेट खाया जाता है, लेकिन जब इसका ओरिजिन हुआ तो इसको खाया नहीं जाता था, बल्कि इसको सूप की तरह पिया जाता था। चॉकलेट का ओरिजिन मैक्सिको कंट्री में हुआ है और वहाँ के लोग इसमें स्पाइसेस मिक्स करके इसको पिया करते थे, क्योंकि चॉकलेट का टेस्ट थोड़ा सा कड़वा होता था और इसमें स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसका टेस्ट एकदम अच्छा हो जाता था, जिसकी वजह से एंशिएंट टाइम पर मैक्सिको के लोग चॉकलेट को स्पाइसेस मिक्स करके सूप की तरह पिया करते थे। क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था? मैं कमेंट्स में लिख करके जरूर बताना। नंबर 5, एक ऐसा एलिमेंट जो कि हवा से भी ज्यादा हल्का है, एरोजेल। ये ऐसा एलिमेंट है जो कि 99.9% से ज्यादा एयर से बना हुआ है, इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे हल्का मेटल भी माना जाता है। और एरोजेल के बारे में बहुत से ऐसी बातें हैं जो कि इसको सबसे अलग बनाती हैं। और एरोजेल एक हीट रेजिस्टेंट एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एरोजेल की एक लेयर बनाते हैं और उसको 100 डिग्री तक हीट करते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ नहीं होगा। और दूसरा फैक्ट ये है कि एरोजेल अपने वजन का 4000 गुना वेट सह सकते। इन्हीं से भी पावरफुल रीजन की वजह से एरोजेल को रॉकेट बनाने में भी यूज किया जाता है। नंबर 4, ये जो आप टाइटैनिक मूवी का डूबने वाला सीन देख रहे हैं, इसको सच में समुद्र के पानी में शूट किया गया था। टाइटैनिक मूवी का ये सीन बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, जिसको बनाने के लिए एक बहुत ही बड़े टैंक का यूज किया गया था, जिसमें 17 मिलियन गैलन यानी कि 6.4 करोड़ लीटर पानी का यूज किया गया था। और आप ये बात जानकर के एकदम शॉक हो जाएंगे कि ये वाटर पैसिफिक ओशियन से लाया गया था। और इस सीन को एकदम रियलिस्टिक दिखाने के लिए डायरेक्टर ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया था, जिसकी वजह से ये मूवी उस टाइम की वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी भी बन गई थी। नंबर 3, क्या रेड बुल में बुल का स्पर्म मिला होता है? लोगों के बीच बहुत ही कॉमन मिथ ये है कि रेड बुल में बुल का स्पर्म मिला होता है। ये मिथ पूरी तरीके से सही नहीं है। लोगों का मानना है कि रेड बुल में जो टोरिन नाम का एक लिक्विड होता है वो बुल के स्पर्म से बना होता है, जो कि पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि टोरिन जो कि लैटिन भाषा में टोरस से आया है, जिसका मतलब होता है बुल यानी कि सांड। लेकिन ये लिक्विड कोई भी बुल के स्पर्म से नहीं बनाया जाता, बल्कि इसको लैब में आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आपको भी कोई कहे कि रेड बुल में बुल का स्पर्म मिला होता है तो आप उसको ये फैक्ट जरूर दिखा सकते हो। ये पूरी तरीके से मिथ है। नंबर 2, रोनाल्डो जब हवा में कुछ सेकंड के लिए जंप करते हैं तो
क्या आपने सोचा हुआ कि उनकी बॉडी पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता है? जब भी रोनाल्डो ऐसे जंप करते हैं तो उनकी बॉडी पर 5G का फोर्स लगता है, यानी कि उनकी बॉडी पर उनके पूरे शरीर के वजन का 5 गुना ज्यादा वजन महसूस होता है। रोनाल्डो ने अब तक सबसे ऊंची जंप 2.56 मीटर तक का किया हुआ है और उन्होंने हवा में 1.5 सेकंड तक खुद को होल्ड भी किया हुआ था, जो कि नॉर्मल लोगों के सोच के भी बाहर है। और आप ये सोच रहे हो कि रोनाल्डो इतनी आसानी से ये सब कैसे कर लेते हैं? तो रोनाल्डो की बॉडी नॉर्मल लोगों से एकदम अलग है। वो बहुत ही ज्यादा सुपर फिट है, जिसकी वजह से रोनाल्डो ऐसे जंप कर लेते हैं। नंबर 1, बुर्ज खलीफा में बिजली का बिल कितना आता है? बुर्ज खलीफा दुनिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। ये बात तो आप सभी लोगों ने जरूर सोचा होगा कि बुर्ज खलीफा में एक महीने का बिजली का बिल कितना आता है। बुर्ज खलीफा में हर दिन 35 से 50 मेगावाट तक इलेक्ट्रिक यूज किया जाता है। ये इतना ज्यादा कि 100 वाट के 3,60,000 से ज्यादा बल्ब जलाए जा सकते हैं। और अगर हम एक मंथ की बात करें तो वो करीब 15 मिलियन किलोवाट के बराबर है, जिसको अगर डॉलर में बात करें तो वो करीब 80,000 से 1 लाख डॉलर के करीब होता है। तो भाइयों, वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको और फैक्ट के वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।